हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की 11वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, बहुत ही स्लो किस्त थी और आज मानना पड़ेगा कि कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। सच में पिछले एपिसोड में भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। एक माँ का सीन था जो अच्छा लग रहा था। इस एपिसोड में भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। शायद आने वाले एपिसोडों के लिए जो है बचा रहे हैं, क्योंकि अब शादी आने वाली है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें उसमें भी खोलेंगे। प्रॉब्लम्स की बात फिर से वही, मैं एक ही बात आपको बार बार करके आपका दिमाग नहीं खाऊंगा। दहेज की भी बात हो गई आज। किस तरह से मतलब कि बड़ा जमाई दहेज डिमांड कराए, वरना मैं नहीं आऊँगा। 2.5 लाख रुपए चाहिए उसे। वाह। और बेचारे छोटे जमाई को तो वैसे ही सास मुँह नहीं लगाती, वो बेचारा डूबे जा रहा है। और बीवी टेंशन में, क्योंकि उसके साथ बॉस भी जा रही है। बीवी का टेंशन करना बनता भी है। हमें भी पता चल गया है बॉस मतलब फुल फॉर्म में है। तो देखते हैं क्या होता है इन स्टोरीज़ का, दोनों स्टोरी का। आ जाते हैं हमारी मेन स्टोरी के ऊपर। मन्नत को मतलब कि अब शादी की बात हो रही है, तो वही बात, बड़े भैया ने अपनी अम्मा जान का, अम्मा मरहुमा का जोड़ा निकाल के सामने सुपुर्द कर दिया मन्नत को। कहा कि ये पहन लेना बारात में। तो मन्नत यूँ देख रही थी। बड़ा ही हैवी जोड़ा निकाल के दिया। और इतने आउट ऑफ फैशन कपड़े थे ना वो, जो माँ ऐसे ठीक कर रही थी। तो मैं सोचा था कि ये पहनेगी वो बेचारी आज के ज़माने में, वो बाबा आदम के ज़माने के कपड़े। तो बड़े भैया ने कहा कि वलीमे में तुम अपनी मर्ज़ी का कुछ ऑर्डर कर लेना, पहनवा लेना, या यूँ कहो कि मुराद से कह देना कि वो कुछ बनवा ले। बेचारी मन्नत ने अपना दिल मार लिया। कहा कि ठीक है, मैं पहन लूँगी, माँ का जोड़ा है, भैया को क्या मना करना। वहाँ सास ने वलीमे का भी जोड़ा फिक्स कर लिया कि ये मेरी सासू माँ मरहुमा का जोड़ा है, उन्होंने मुझे दिया और मैं अब जो है मन्नत को दूँगी। तो अभी देखते हैं कि मन्नत किसके जोड़े पहनती है, डिज़ाइनर्स के पहनती है या फिर वही अपनी माँ के या अपने सासू मम्मा के पहनती है। मज़ा बड़ा आ रहा था देखने में। इतना नहीं आ रहा था ऑनेस्टली, लेकिन आ रहा था थोड़ा बहुत। फिर जो है मतलब कि शॉपिंग भी की, और वही जो चीज़ें शॉपिंग करते वक्त मियाँ बीवी या फिर यूँ कहे कि जिनकी शादियाँ तय होती है उनमें होती है कि मन्नत कपड़े देख रही थी और मुराद जो है वो प्राइस टैग ऐसे उठा कर देख रहा था। और वही बात के प्राइस टैग हाई हुआ तो फिर नहीं, ये अच्छा नहीं है। मज़ा आ रहा था वो देखने में। अच्छा, एक और चीज़ कि छोटे जमाई ने जो है मतलब देख लिया मुराद को मन्नत के साथ, और मतलब कि सोच भी लिया कि बड़ी जल्दी मतलब कि मान गया। कुछ ज़्यादा उन्हें शक हुआ नहीं, लेकिन मुराद बेचारे की हालत जो है वो पतली हो गई थी उस वक्त। फिर क्या हुआ, फिर वही बात के मतलब कि चीज़ें ऐसी ही चली, और अब वो कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है। शादी की प्रॉब्लम अब ख़त्म हो गई है तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि मतलब कि अब वही बात है कि मन्नत और मुराद के मिजाज नहीं मिल रहे। मुराद जो है कह रहा है जल्दी करो जल्दी करो, मन्नत कह रही है कि नहीं मुझे तो अभी करनी है, तुम भी मेरे साथ ही शॉपिंग करोगे, मेरा साथ दोगे। मुराद को घर से फ़ोन आया, वो उठ के चला गया। मन्नत को बुरा लगा। वही बात है दोस्तों, 4 भाइयों ने पाली हुई एक लड़की है और दूसरी तरफ 4 बहनों की जिम्मेदारी उठाने वाला एक भाई है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में, और यही आगे चल के जो है बहुत बड़ी वजह इख्तियार करेगा इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, बड़ी बहन के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे आज उनका रोल कुछ समझ नहीं आया। हाँ, मतलब कि हमें पता था कि वो गुस्से में क्यों थी। वो जो रिश्ते करवाने वाली आई थी उसने माँ के साथ बहुत गलत बातें की उसके मुतालिक, लेकिन मतलब क्या है ये फिर भी समझ नहीं आया उसका रूठना इस तरह। मतलब वो मुराद से कह रही थी कि तुम क्यों अम्मा की मर्ज़ी से शादी कर रहे हो, तुम अपनी मर्ज़ी से शादी क्यों नहीं करते, तुम तो अज़रा से मोहब्बत करते थे। मेरे दिमाग में वो सीन आ रहा था जब अज़रा घर आई थी, तब यही बहन थी दोस्तों कि जिसने उसको ज़लील व ख्वार करके घर से बाहर निकाला था और कहा था कि तुम तो मेरे भाई के बराबर भी नहीं हो। अब उसे अज़रा अच्छी लगने लगी है, ये कुछ समझ नहीं आया। सच में क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे। मैं कहूँगा ये मैंने पहली गलती निकाली है दोस्तों इस ड्रामा के अंदर, जो मुझे दिखी कैरेक्टर के अंदर।
कि ये जो कैरेक्टर था बड़ी बहन का, ये समझ नहीं आया ये क्यों अपने भाई पे इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी। वो तो सामने से कह रही थी कि तुम जो है शादी कर लो और तुम्हें तो दोनों ही हालत में पछताना है, और मतलब कि वो अच्छे अच्छे सजेशन दे रही थी भाई की। उसी भाई की जब शादी तय हो गई तो वो जहर लगने लगा और उसे जो है मतलब इतना हकाल दिया। बाद में एक हमें चीज़ दिखाई गई कि उसने मेडिसिन नहीं ली है इसलिए ऐसी हो गई है। भाई ने कहा कि इनकी मेडिसिन कहाँ है, लेकिन वो फिर भी वो नहीं उतरा, क्योंकि पहले कुछ और थी, अब शादी तय हो गई तो कुछ और बन गई है। ऐसा लग रहा था कि भाई से हसद कर रही है। वो जो डायलॉग था ना कि अपने भाई की किस्मत को मौका देने वाली हूँ, एक ही एपिसोड अभी गया है और एपिसोड के अंदर तो हम देखें तो अभी रात भी नहीं गुजरी और तुरंत वो भाव सब चेंज हो गए। अब भाई बुरा लगने लगा है। तो ये मैं कहूँगा ये बड़ा ब्लंडर है कैरेक्टर में, स्क्रिप्ट राइटिंग ने ब्लंडर कर दिया। ये इस तरह से ना दिखा रहे, कोई और चीज़ दिखा देते, लेकिन ये जो चीज़ें उसने कही है ये उसके अब तक के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। खैर अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है ड्रामा में। बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है, अब देखेंगे उनको किस तरह से लेके चलते हैं। किसका जोड़ा पहनेगी, किसका जोड़ा जो है नहीं पहनेगी, क्या डिज़ाइनर का पहनेगी या सासू अम्मा का पहनेगी या फिर माँ का पहनेगी। देखने वाली बात है दोस्तों, आप भी देखेगा, हम भी देखेंगे और रिव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर मतलब कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।